वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी मैथ पेडागोजी क्लास है। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये आपका प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गणित का सामुदायिक महत्व है। और सामुदायिक महत्व क्या? सामुदायिक रूप से नैतिक दृष्टि से है सामुदायिक महत्व, सामाजिक दृष्टि से है सामुदायिक महत्व, या सांस्कृतिक दृष्टि से सामुदायिक महत्व, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा, क्योंकि यदि हम समूह की बात करते हैं तो समूह के अंदर या फिर समाज के अंदर, है ना, आप ये बोल सकते हो, उसमें नैतिक दृष्टिकोण भी आता है, आपके सामाजिक दृष्टिकोण भी आते हैं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी आते हैं। तो मैथ हम पढ़ते हैं, अगर यदि हम सामुदायिक महत्व की बात करें, समाज में क्या महत्व है, हम मतलब हम गणित को सीखने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है इन समाज में, ठीक है ना, समाज में लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में। तो क्या होता है, नैतिक दृष्टिकोण में, सामाजिक दृष्टिकोण में और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में हमें बदलाव आते हैं हमारे मैथ को पढ़ने से भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? बच्चों की उन्नति करनी है और उन्हें क्लासिफिकेशन करना बच्चों को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका व्यापक मूल्यांकन, दूसरा सतत मूल्यांकन, तीसरा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और फोर्थ आपका व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, व्यापक मूल्यांकन, यहाँ ठीक होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। अब क्या आवश्यक है? उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, या स्वभाव परीक्षण। यदि आपको बच्चे की गलती का पता लगाना है तो हम निदान करते हैं, समय पर, ठीक है ना। निदान मतलब पता लगाना। और जब हमें बच्चे की कमजोरी या फिर जो पर्टिकुलर फील्ड है, कोई टॉपिक है, कुछ क्षेत्र है, डोमेन है, यदि इसमें हमें पता चल जाती है बच्चा इसकी वजह से पिछड़ रहा है, या फिर बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? क्योंकि वो गलती कर रहा है। गलती क्यों कर रहा है? इस कारण से, क्योंकि उसने गलत कॉन्सेप्ट बना लिया। तो उस कॉन्सेप्ट का आप ठीक करोगे, जो ठीक करना है वो उपचार कहलाएगा। और जो कॉन्सेप्ट आपने पता करा कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चा गलत गलत कर रहा है क्वेश्चन को, उसे निदान कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, वह कथन है। अब ये कथन आपका किसने बोला था, आपको वो बताना है। पहला ड्यूक, दूसरा बेकर, थर्ड आपका डटन, और फोर्थ आपका हुइस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, डटन, इन्होंने ये बात बोली थी या फिर ये कथन बोला था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह अनुवर्ग शिक्षण, परीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक होगा। उपचारात्मक शिक्षण में हम समूह में वर्गीकृत भी कर सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं वर्ग मतलब वर्गों में, और व्यक्तिगत रूप से भी उसका जो उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम व्याख्या करते हैं तो किसी एक व्यक्ति की आप उपचार करना चाहते हैं, पूरे समूह का उपचार करना चाहते हैं, या फिर आप निरीक्षण करना चाहते हो कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तो ये सारे जो ऑप्शन आपके वो ठीक होंगे। इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, गणित विषय में कमज़ोर बच्चों का विषय परिवर्तन करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको, नहीं आप शिकायत करोगे। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। अब वो कैसे करना है, वो तो आप टीचर हो, आप टीचर हो, आपको पता हुआ है, ठीक है। अपने मेथड्स यूज़ करेंगे और उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। त्योहार के समय कक्षा में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है और कंपैरिजन में, लेकिन हम फोर्थ भी देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड कंपैरिजन तो थर्ड सही है। और फोर्थ ऑप्शन में इस प्रकार की चर्चा की उपेक्षा की जानी चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन तो है नहीं, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। और किस में सहायक है? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में सहायक है, सांख्यिकी के अध्ययन में सहायक है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इन सभी में आपका जो है मैथमेटिकल ये जो प्रोसेस है वो यूज़ किए जाते हैं, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? तो आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करोगे, आपको वो बताना है। तो कई तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब तो तरीके बहुत सारे आ चुके हैं। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। कोई भी दो संख्या लिख दें तो फिर ये तो खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी मुक्त वाला है, फिर खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है। और फोर्थ है 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो तीनों आपके खुले अंत वाले जो है प्रश्न नहीं है, और जो पर्सन है वो सिर्फ आपका जो ऑप्शन बच रहा है वो फर्स्ट है। गुणा किस प्रकार करेंगे? तरीके अलग अलग होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब तीनों कंपैरिजन में ज़्यादा बेस्ट वो है, ज़्यादा तरीके इसके हैं गुणा करने के 15 को 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए? अब मूल्यांकन गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव द्वारा प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, या उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी स्तरों पर आप मूल्यांकन गणित में करोगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो बिल्कुल ठीक सब्जी खरीदे, तो यहाँ पर वो बार्गेनिंग कर रही होगी, वो पैसे दे रही होगी, पैसे ले रही होगी, ठीक है ना। इस तरीके से वो तोल देख रही होगी कि मुझे कितना सामान तोला गया है ना। सब्जी लेते हो तो आप ये तो सब चीज़ें देखते हो, जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेकंड ऑप्शन आपका, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता। देखो मैं यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है। थर्ड है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। तो मतलब वो काम कर रहा है ना, यहाँ पर उसमें कहीं गणित का यूज़ नहीं किया। और फोर्थ है, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका ठीक है, जहाँ पर गणित यूज़ नहीं हो रहा वो आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का मतलब वर्गीकरण करने में परिवर्तन होगा, वैसी आकृतियों को खींचने का परिवर्तन होगा कि हम ऐसी आकृति खींच सकते हैं, या फिर आकृतियों की प्रशंसा करने में प्रशंसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। फोर्थ है, गणित प्रतिशत पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो यहाँ पर आपको जो फोर्थ नंबर जो फोर्थ है वो ठीक होगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा हो गया। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजन जो विभाजक के से कम होता है, उचित उपागम क्या मतलब उचित उपागम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये है, यहाँ पर कोई संख्या है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, ठीक है, हमने मान लिया। यहाँ पर आया था 11, है ना। तो हम 5 रुपये सीधे सीधे काट देंगे। अच्छा, यहाँ पर नीचे क्या था 1। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपका जो विशेष है, मतलब शेष जो बचता है वो हमेशा विभाजक से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होता है। तो ये कम है, हमें ये बताना बच्चे को, से कम होता है। उचित उपागम, अब आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे? सामपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट नहीं करोगे। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित विभिन्न के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। और फोर्थ ऑप्शन है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे बेस्ट जो अप्रोच है, आप जो प्राइमरी लेवल पर यूज़ करते हो, वो आपकी फोर्थ वाली, ठीक है। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाएगा, उपलब्धि परीक्षण के बाद किया जाएगा, निदानात्मक परीक्षण के पहले किया जाएगा, या फिर उपलब्धि परीक्षण के पहले किया जाएगा। तो देखो उपचार जो हम करते हैं ना वो लास्ट में होता है, और इस उपचार से पहले क्या होता है? निदान। आप पहले पता लगाते हो कहाँ गलती कर रहा है, किस चीज़ में कमज़ोर है, ठीक है ना, कहाँ मिस्टेक हो रही है बच्चे से, कहाँ नहीं समझ पा रहा। आप इस चीज़ का पता लगाते हो कि बच्चा इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं समझ पा रहा है। कोई भी डोमेन हो सकता है, कोई भी चैप्टर हो सकता है,
सब टॉपिक हो सकता है ये। फिर उसके बाद जब आप पता कर लेते हो, उसके बाद आप उपचार करते हो कि मुझे अब इस पर वर्क करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक पर, या फिर चैप्टर पर, या फिर सब्जेक्ट पर, ठीक है, बच्चे के लिए, बच्चे के ऊपर मतलब। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपको जो है मैथ पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके हिंदी पेडागोजी, या फिर जो आपके जो पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं और आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।